हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 4 दिसंबर को हुए एग्जाम का, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट के एग्जाम का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। एक्चुअली थोड़ा बिजी था मैं, तो मैं इस वीडियो को जल्दी नहीं लेके आ पाया, थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को लाने में। सो कोई बात नहीं, आज की वीडियो वैसे काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज दोनों शिफ्ट में जो टॉपिक है मैं उनको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और कई बार देखा गया कि जो टॉपिक है वो रिपीट हो जाते हैं, तो अगर कोई टॉपिक रिपीट होता है तो डेफिनेटली आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की फॉर्म निकलते हैं, तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, चलिए इस फटाफट से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना और समझते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बता दिया है कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो दोनों के जो क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, दोनों के जो टॉपिक है मिक्स करके डाले हुए हैं मैंने। और दोनों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन याद है आपको फर्स्ट या सेकंड का, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज क्वेश्चन ऑन रूसा। रूसा पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इससे पहले भी काफी शिफ्टों में, दो तीन शिफ्ट में पहले भी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या है रूसा समझते हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मैं उनके लिए भी लेके आया हूँ कंटेंट, तो वो भी समझ सकते हैं। सो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रूसा। रूसा की फुल फॉर्म पहले पूछी जा चुकी है एक बार एग्जाम में। इट इज अ होलिस्टिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, इनिशिएटेड इन 2013। 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी हम क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम aims at providing strategic funding to higher educational institutions throughout the country। पूरी कंट्री में, हमारे इंडिया में यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फंडिंग की जाती है इसके थ्रू, और जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। और गाइज, इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन जो था बच्चे बता रहे थे काफी इजी था। परसेंटेज और एवरेज निकालने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही पूछा गया था बार बार। मैंने आपको बताया हुआ है कि डीआई में आप परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और आपका एक क्वेश्चन और दैट इज टोटल और डिफरेंस वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ये कुछ दो चार क्वेश्चन है जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लो, आपको अच्छे से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था व्हाट इज नियरेस्ट डेटा ट्रांसफर। तो इसमें कुछ एग्जैक्ट ऑप्शन याद नहीं है, ब्लूटूथ, वाईफाई और भी कुछ ऑप्शन गिवन थे, एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट नहीं डाला है। अगर आपको याद हो क्वेश्चन क्या था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए। इसके अलावा गाइस, ICANN की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म? इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ICANN की जो फुल फॉर्म है दैट इज द full form is it is an internationally organized non-profit or corporation that has responsibility for internet protocol, address space allocation, protocol identifier assignment, generic that is GTLD, and country code टॉप लेवल डोमेन नेम सिस्टम मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो इंटरनेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दैट इज डोमेन हो गया, आपका आईपी हो गया, इन सब की जो मैनेजमेंट है ये आपका ICANN करता है, दैट इज एन इंटरनेशनल इंटरनेट कॉर्पोरेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये आपका आईसीटी से क्वेश्चन था। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, टीचिंग एप्टीट्यूड का, दैट टीचर बेस्ड लर्निंग पे क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, तो आई थिंक इफेक्टिव टीचिंग पे क्वेश्चन रहा होगा जैसे कि मुझे लगता है। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स कवर किए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। क्लास नंबर 4 जो थी हमारी प्रीमियम क्लासेस की, इसमें मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल बताया हुआ, समझाया हुआ अच्छे से क्लास नंबर 4 में। और क्लास नंबर 2 में मैंने आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग समझाए हुए थे, तो किस किस लेवल पे टीचिंग होती है। प्रीमियम क्लासेस जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, तो जिनके अभी एग्जाम नहीं हुए हैं वो लोग इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्रीमियम क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके। इसके अलावा गाइज, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी हुई थी WOS की। सो WOS और वेब ऑफ साइंस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ WOS। ये क्या है? इट इज अ जर्नल सर्च एंड इंडेक्सिंग डेटाबेस। ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन था, जिसमें कि इंडेक्सिंग होती है आपके रिसर्च पेपर की, जर्नल्स की। क्वेश्चंस ऑन स्टेप्स ऑफ रिसर्च। गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च और मेथड्स ऑफ रिसर्च ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। और देखो, स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन आ गया। स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। तो क्लास नंबर जो 18 है स्टेप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर मैंने समझाया हुआ, छोटी सी क्लास है 13 मिनट की, और इस छोटी सी क्लास में आपको मैंने सभी रिसर्च के जो प्रोसेस है अच्छे से समझा रखे हैं विद एग्जाम्पल, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं।
प्रीमियम क्लासेस की क्लास नंबर 18 जो है वो इसी के ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा मेथड्स ऑफ रिसर्च भी मैंने डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ क्लास नंबर 13 में, तो आप इन क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हो प्रीमियम क्लासेस की। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर के ऊपर। तो यहाँ पर सैम्पलिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर जो होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट ईयर एग्जाम में। तो नल हाइपोथेसिस को आप अगर टेस्ट कर रहे हो और नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है, नल दो तरह की हाइपोथेसिस होती हैं, एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस और एक होती है आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब अगर आपने देखा होगा मेरे प्रीमियम क्लासेस में, वहां पे मैंने अपने रिसर्च वाले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने हाइपोथेसिस के बारे में बताया हुआ है वहां पर। तो गाइज अगर हम बात करें नल हाइपोथेसिस की और अगर वो ट्रू है और आपने कर दिया उसे रिजेक्ट, तो इसका मतलब आपने गलती कर दी, दैट इज टाइप 1 एरर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर, जिसको हम अल्फा एरर के नाम से भी जानते हैं। और अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उस केस में आपने उसे कर दिया एक्सेप्ट, मतलब नॉट रिजेक्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। हम कहते हैं कि आपने रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो अगर आपने उसे एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब आपने टाइप 2 एरर कर दिया। तो अगर फॉल्स है और आपने कर लिया एक्सेप्ट, मतलब गलती कर दी ना। फॉल्स मतलब होता है झूठा, कोई आपने झूठी या गलत बात को सही बोल दिया तो इसका मतलब गलती करी, दैट इज टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर यहां पर है, टाइप 2 एरर यहां पे है। इस तरीके से आप इस टेबल से समझ सकते हो गाइस, याद कर लो, ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं, मैंने अपनी प्रीमियम क्लासेस में रिसर्च, अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड देखेंगे तो प्रीमियम क्लासेस में मैंने इन टॉपिक को कवर किया हुआ है। आप रिसर्च मेथड और रिसर्च एप्टीट्यूड वाली क्लासेस में जाके इन टॉपिक को कवर कर सकते हो। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे नंबर ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। तो इंडिया में एट प्रेजेंट 104 जो है नेशनल पार्क है एट प्रेजेंट करेंटली, एंड 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 131 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, 88 कंजर्वेशन रिजर्व एंड 127 कम्युनिटी रिजर्व है, कवरिंग a total of this much amount square kilometer. In total there are 870 protected area which make 5.06 of the geographical area of the country. हमारी कंट्री का 5% अराउंड जो एरिया है वो इन चीजों से ढका हुआ है। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आई थिंक आप आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन ऑन एमडीजी, एमडीजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा होता है। मैंने आपको बताया था कि एमडीजी और एसडीजी दोनों ही एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैं बता दूं कि जो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अंदर टोटल 8 गोल्स की बात की गई जिसको 2015 तक अचीव करना था। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ एमडीजी, आई थिंक इसको आपको पता ही होगा। वाटर पॉल्यूटेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वाटर पॉल्यूटेंट का एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने छोड़ दिया फिर उसे। इसके अलावा गाइस डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनोमस कॉलेज के ऊपर कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैं आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और ऑटोनोमस क्या होते हैं हम इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी की तो क्या होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। Deemed university or deemed to be university is an accreditation granted to higher educational institution in India by the Department of Higher Education. हमारे इंडिया में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो accreditation देता है किसी यूनिवर्सिटी को जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहलाती है। अब क्यों दिया जाता है, हर यूनिवर्सिटी को डीम्ड नहीं कहा जाएगा, कुछ यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। अब क्यों ऐसा होता है, and institutions of higher education other than universities working at a very high standard in a specific area of study can be declared by the central government on the advice of University Grant Commission as an institutional deemed to be university, or institutions that are deemed to be university enjoy to the academic status and privileges of a university. तो क्या बोला जा रहा है गाइस कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत हाई स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है तो उस इंस्टीट्यूशंस को एज एन यूनिवर्सिटी के तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ऐसा यूजीसी के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जाता है। फिर वो लोग ग्रांट कर देते हैं इसको ये वाला टैग कि अब आप एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी कहलाओगे। ठीक है, तो ये है लाइक जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, आप जानते हो दिल्ली में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, तो मैं उसके नियर बाय ही रहता हूँ। तो गाइस जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल की फील्ड में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, मतलब एमबीबीएस वगैरह जो डिग्री वगैरह होती है बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, और जो उनका स्टैंडर्ड है, जो यूनिवर्सिटी का एरिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे लेवल का है, तो ऐसे में उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो ग्रांट कर दिया गया है। एंड गाइस द स्टेट विद द मोस्ट यूनिवर्सिटीज इज तमिलनाडु विद 28 डीम्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया में तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर लगभग 28 जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी इसके अंदर सिचुएटेड है। ओके, आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ गाइस अब हम समझ लेते हैं कि ऑटोनोमस कॉलेजेस क्या होते हैं एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस क्या होते हैं। आई थिंक ऑटोनोमस पे कॉलेज पे कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, तो समझ लेते हैं कि क्या होते हैं।
affiliated college, this means that all the colleges affiliated to the same university will have same question paper and will be evaluated by the same people with same criteria। क्या बोला जा रहा है कि अगर एक यूनिवर्सिटी से डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज अफिलिएटेड है, सपोज करो 3 कॉलेज है ए बी सी, तीनों ही एक यूनिवर्सिटी डी से एफिलिएटेड है, तो तीनों यूनिवर्सिटी के अंदर सेम सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सेम क्वेश्चन पेपर चेक किया जाएगा और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स है उनको फॉलो किया जाएगा। तो ये होते हैं आपके अफिलिएटेड कॉलेज। और ऑटोनोमस कॉलेज क्या होते हैं, जैसे नाम से पता है कि आपको ऑटोनोमस है वो, तो ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कॉलेज ऑन द अदर हैंड आर ग्रांटेड फ्रीडम, यहाँ पर फ्रीडम होती है इनको, इन सम और ऑल द मैटर्स दे कैन हैव देयर ऑन सिलेबस, इवेल्युएशन पैटर्न एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ऑटोनोमस कॉलेज का खुद का सिलेबस होता है, खुद के अपने तरीके से वो इवेल्युएशन कर सकते हैं और खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो बना सकते हैं। तो जो ऑटोनोमस कॉलेज या ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनको काफी ज्यादा बड़े लेवल की फ्रीडम मिली होती है, तो ये कहलाते हैं आपके ऑटोनोमस कॉलेज या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपका एंशिएंट हायर एजुकेशन जो है वो किस टाइम में ज्यादा स्प्रेड हुआ था, तो गुप्ता है, बुद्ध, ब्रिटिश एंड मुगल, तो कौन से डायनेस्टी में हुआ था, तो आई थिंक गुप्ता या बुद्धिज्म, इसमें से कोई एक आंसर होना चाहिए, मुझे भी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, आई थिंक बुद्धिज्म होना चाहिए, बट क्या होगा आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि राइट आंसर क्या होगा। और कि बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिज्म जो था वो नालंदा यूनिवर्सिटी के टाइम पर काफी ज्यादा फेमस थे, और जो हमारी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज है उसमें बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फेमस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिज्म होना चाहिए, बट आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या होगा इसका राइट आंसर, मुझे भी एग्जैक्ट इसका नहीं आइडिया है। गाइस इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका इंडियन लॉजिक के ऊपर, प्रमाणाज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रमाणाज के ऊपर, आई थिंक कोई अनुमान या कोई आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन था एग्जैक्ट, आई थिंक 2-3 ऐसे लाइन ने स्टेटमेंट गिवन थी, पूछा हुआ था कि बताओ किस तरह का प्रमाण है ये। तो मैंने इंडियन लॉजिक कवर किया हुआ है क्लास नंबर 36 में, और मैंने इसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई हुई क्लास नंबर 37 में। तो ये प्रीमियम क्लासेस का पार्ट है, तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हो। प्रीमियम क्लासेस का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर से इनको गो थ्रू कर लेना गाइस। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका स्वयं भीम ऐप, मैचिंग पे क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मैचिंग करनी थी, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। वैसे मैं आपको बता दूं स्वयं मूक एंड मूक प्रभा, स्वयं प्रभा अच्छे से पढ़ लेना, ये गाइस इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये था कि बेंजीन एमिशन फ्रॉम विच सेक्टर, कौन से सेक्टर से जो निकलता है। गाइस मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि मैंने शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन आपके शिफ्ट का नहीं है तो ये मत घबराना कि सर गलत बता रहे हैं, हो सकता है वो सेकंड शिफ्ट का हो, और अगर आप सेकंड शिफ्ट से हैं और आपने सेकंड शिफ्ट का पेपर अटेम्प्ट किया था तो हो सकता है कि ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों शिफ्ट करके मर्ज करके डाला हुआ है, तो घबराना मत कि सर तो गलत करा रहे हैं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, है ना। हो सकता है कि दूसरे फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हो या फिर सेकंड का हो, एग्जैक्ट पता नहीं है, दोनों का मैंने मिक्स करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो बेंजीन एमिशन जो है कौन से सेक्टर से ज्यादातर निकलता है, तो क्वेश्चन था ऑप्शन थे व्हीकल, सीमेंट इंडस्ट्री, पेंट एंड वर्निश। तो गाइस देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो बेंजीन एमिशन है दैट आर प्रीडोमिनेटली फ्रॉम द इवेपोरेशन एंड कंबशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज करने से निकलते हैं। एमिशन ऑफ बेंजीन आर डोमिनेटेड बाय द रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दैट इज व्हीकल विल बी द करेक्ट आंसर, accounting for 67% of the 1999 emission estimate total. As benzene is a constituent of petrol, emissions arise from both evaporate and combustion of petrol. तो दोनों ही तरीके से जो है आपका जो व्हीकल्स हैं ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका कि व्हाट इज पिकोनेट, पिकोनेट क्या होता है, इस पे आईसीटी के अंदर से क्वेश्चन था ये। तो पिकोनेट इज एन ad hoc network that link a wireless user group of devices using Bluetooth technology protocol। यहाँ पर Bluetooth टेक्नोलॉजी के लिए जो है इसको बनाया गया है पिकोनेट को। A piconet consists of 2 or more devices occupying the same physical channel. It allows one master device to interconnect with up to the 7 active slave devices। तो यहाँ पर एक डिवाइस से आप टोटल 7 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, जिसको हम पिकोनेट के नाम से जानते हैं, जिसको कि वायरलेस टेक्नोलॉजी और ब्लूटूथ के अंदर जो है इसको डेवलप किया गया था। ओके नाउ गाइस इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका यूआरएल फॉर्मेट से, कि यूआरएल का फॉर्मेट के ऊपर कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता तो मैंने यहाँ पर यूआरएल का कंप्लीट फॉर्मेट ही डाल दिया है। गाइस ये आपका यूआरएल का फॉर्मेट रहता है जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, आप इसको चेक कर सकते हो गूगल पे। जब आप विजिट करेंगे किसी वेबसाइट पे तो स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल होता है HTTPS, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS। इसके बाद आता है आपका डोमेन, डोमेन इज योर वेबसाइट, मतलब जो आपने परचेज किया होगा एज एन वेबसाइट वो आपका डोमेन होता है, जैसे जो होता है ना .com, ये सब आपका होता है वेबसाइट, www
www.businessinsider.com, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे होता है आपका पाथ। पाथ का मतलब यहाँ पे एक स्लैश होता है ऐसे करके, तो ये होता है पाथ की मतलब अब इस वेबसाइट पे आप कौन से वाले पेज पे विजिट करने वाले हो, तो उस पेज की इंफॉर्मेशन इसके बाद गिवन होती है, इस लाइन के बाद। तो यहाँ पर ये लाइन होती है, इसको बोलते हैं पाथ, और इसके बाद आपको वेब पेज गिवन होती है जिसपे आप विजिट करने वाले हो। तो सपोज करो हाउ टू ऑर्गेनाइज टैब इन सफारी, इस तरीके से कोई पेज बनाया हुआ इन्होंने जिसपे जिसका आंसर लिखा होगा उस पेज पे वेबसाइट के, तो उस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे। तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट यूआरएल, जिसको कि आप चेक भी कर सकते हो गूगल करके कि यूआरएल क्या होता है। सो दिस वाज दी जनरल फॉर्मेट ऑफ यूआरएल। आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा गाइस आरसी जो था वो इजी बट टाइम कंज्यूमिंग था, तो आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आरसी जो है आज के टाइम पर टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा पूछे जा रहे हैं। गाइस मैंने एक वीडियो बनाई थी 100% श्योर टॉपिक्स फॉर यूजीसी नेट, आप इस वीडियो को देख लेना, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी तक नहीं देखा तो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज से। गाइस आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, बिकॉज आपके कमेंट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. अब guys, target based study से क्या मतलब है हमारा, जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है, जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है फॉर पेपर 2, आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं, तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.